नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। झारखंड मना रहा है आज अपना 20वां स्थापना दिवस। राज्य भर में आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा बिरसा मुंडा की आज 145वीं जयंती मनाई जा रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर झारखंड में राष्ट्रीय औसत से हुई ज्यादा। 96.18% मरीज हुए स्वस्थ। और केंद्र सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत 500 गैर सरकारी संस्थाओं को देगी आर्थिक सहायता। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड आज अपना 20वां स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी रांची के कोकर स्थित बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ ही देर बाद उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे। इसके साथ ही रांची में डुरंडा स्थित जयपुवन ग्राउंड में अलंकरण दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वे बिरसा चौक स्थित धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करेंगे। उधर बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी स्थित उलिहातू में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य अपना 20 साल पूरे कर रहा है। यह युवा झारखंड कई संघर्षों और सफलताओं के साथ आगे बढ़ रहा है। साहस और शौर्य का इतिहास रचने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा बिरसा मुंडा की आज 145वीं जयंती मनाई जा रही है। वे छोटी उम्र में ही स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ सामाजिक नेतृत्वकर्ता बनकर उभरे। उनके संघर्ष और आंदोलन ने उन्हें भगवान का दर्जा दिला दिया। 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उलिहातू में जन्मे बिरसा मुंडा ने 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। बिरसा मुंडा को 1900 में आदिवासियों को संगठित करता देख ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें 2 साल की सजा दी गई थी। बिरसा मुंडा ने 9 जून 1900 को अपनी अंतिम सांसें ली। धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्रियों सहित राज्य के कई पूर्व मुख्यमंत्रियों ने राज्यवासियों को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने झारखंड वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि विदेशी दासता से मुक्ति के लिए किया गया भगवान बिरसा का संघर्ष अनेक पीढ़ियों तक देशवासियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहेगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बिरसा मुंडा जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर आदिवासी नेता और जननायक धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि वे जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता थे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा के आदर्श और सीख सदियों तक लोगों को यातना और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा देते रहेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटे में 154 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर कुल 1,05,935 हो गई है। अच्छी बात यह है कि झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत 93.05% से बढ़कर 96.18% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 328 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। राज्य भर में 1,01,857 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।
922 संक्रमितों की अब तक मौत हो चुकी है। अब कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 3,445 रह गई है। झारखंड में अब तक 37,77,488 कोरोना सैंपल की जांच की जा चुकी है। उधर देश में कोरोना से मुक्त होने की दर 93.05% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार अब तक 81,63,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल संक्रमित लोगों में से अब केवल 5.48% में ही संक्रमण मौजूद है। इस समय 4,80,000 रोगी इलाज करा रहे हैं। सुनियोजित तरीके से कारगर जांच करने, संदिग्ध रोगियों का पता लगाने और उनके इलाज के प्रति गंभीरता बरतने के कारण अधिकतर लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं और मृत्यु दर बहुत कम रही है। देश में इस समय कोरोना मृत्यु दर केवल 1.47% है, जो दुनिया की सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शांति प्रतिमा का अनावरण करेंगे। श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज का जीवन सादगी भरा था और वे भगवान महावीर के संदेशों के प्रसार के लिए समर्पण भाव से काम करते रहे। उन्होंने शिक्षा के प्रसार और सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए अथक प्रयास किया। सुरेश्वर जी महाराज ने प्रेरणादायी साहित्य का सृजन किया और स्वतंत्रता आंदोलन तथा स्वदेशी को भरपूर समर्थन दिया। उनकी प्रेरणा से आज कई राज्यों में 50 से अधिक शिक्षा संस्थान चल रहे हैं। श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के सम्मान में अनावृत की जा रही शांति प्रतिमा अष्ट धातु से बनी है। इसे राजस्थान के पाली में जेतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। खूंटी जिले की पुलिस ने डुडरी इलाके से 2 नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों नक्सली PLFI के सब जोनल कमांडर जिदन गुड़िया दस्ते के बताए जा रहे हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि नक्सलियों का दस्ता डुडरी इलाके में पहुंचा था और बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था। इनके पास से पुलिस ने पिस्टल, कारतूस और संगठन का दस्तावेज बरामद किया है। भारत ने शुक्रवार को नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के अकारण उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज किया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के उप उच्चायुक्त को बुलाकर इस महीने की 13 तारीख को जम्मू कश्मीर के कई सेक्टरों में गोलीबारी पर जबरदस्त विरोध दर्ज किया। इस गोलीबारी में 4 नागरिकों की मौत हो गई थी
और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जाना निंदनीय है। पाकिस्तान ने यह गोलीबारी उस समय की जब पूरे देश में दीपोत्सव का माहौल था। पाकिस्तान ने रिहायशी ठिकानों पर तोप और मोर्टार सहित भारी हथियारों से गोले दागे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के जैसलमेर जिले में ऐतिहासिक लोंगेवाला पोस्ट पर सैनिकों के साथ दीपावली मनाई। इस अवसर पर उन्होंने सेना और सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने देश की जनता की तरफ से जवानों और उनके परिजनों को दीपावली की बधाई दी। उन्होंने कहा कि सेना अपने पराक्रम से देश को सुरक्षित कर रही है और भारत को उस पर गर्व है। श्री मोदी ने कहा कि जवानों के साथ दीपावली मनाने से सच्ची और पूरी खुशी मिलती है। उन्होंने कहा कि लोंगेवाला पोस्ट के सैनिकों ने अपने साहस, पराक्रम और बलिदान से इस पोस्ट का नाम इतिहास में अमर कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष के दौरान भारत ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया था। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने का फैसला भी सेना ने किया। सेना के इस एक निर्णय ने पूरे देश को स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने की प्रेरणा दी। बोकारो जिले में दीपावली धूमधाम से मनाई गई। पटाखों का कम इस्तेमाल किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो जिले में दीपावली बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कोरोना संकट काल के बावजूद जिले वासियों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी गई। हालांकि पटाखों के शोर जरूर कम सुनाई पड़े। जिले के शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे थे। इस दीपावली ज्यादातर लोगों ने मिट्टी के दिए का भी इस्तेमाल किया। श्रद्धालुओं ने माँ लक्ष्मी एवं भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। जिला प्रशासन की ओर से हरित पटाखों के इस्तेमाल की सलाह दी गई थी, जिसका काफी लोगों ने इस्तेमाल भी किया। जिला प्रशासन के आदेशानुसार 10 बजे रात्रि के बाद पटाखों की आवाज ना के बराबर सुनने को मिली। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आज से 7 त्योहार स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। इनमें से 5 रेलगाड़ियां गुवाहाटी सिकंदराबाद, गुवाहाटी पुणे, न्यू तिनसुकिया रांची, गुवाहाटी हावड़ा और अगरतला हावड़ा के बीच चलाई जा रही है। 2 अन्य रेलगाड़ियां अगरतला और प्रयागराज के बीच चलेंगी। 17 नवंबर को न्यू तिनसुकिया रांची स्पेशल ट्रेन दोपहर 12 बजे तिनसुकिया से रवाना होकर 19 नवंबर को रांची पहुंचेगी। यह रेलगाड़ी मरियानी, लुमडिंग, ग्वालपाड़ा, न्यू बोंगाईगांव, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा, दुर्गापुर और आसनसोल में रुकेगी। केंद्र सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत 500 गैर सरकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देगी। यह सहायता चालू वित्त वर्ष से अगले 4 वर्षों तक दी जाएगी। योजना के तहत संस्थान में प्रशिक्षित खिलाड़ियों की मौजूदगी, संस्थान के कोच के स्तर, खेल के मैदान और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता तथा खेल कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर गैर सरकारी अकादमियों की श्रेणियां बनाई जाएंगी। पहले चरण में 2028 के ओलंपिक की 14 प्रमुख विधाओं के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता देना जरूरी है ताकि देश के दूर दराज के इलाकों में भी प्रतिभाओं को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि उसका उद्देश्य खेल से जुड़े बुनियादी ढांचों और संसाधनों को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि एथलीटों को सर्वोत्तम प्रशिक्षण मिल सके। इस योजना के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSF मिलकर संस्थाओं का श्रेणीकरण करेगा। राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपी चंद ने इस पहल के लिए सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण को धन्यवाद दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड मना रहा है आज अपना 20वां स्थापना दिवस।
राज्य भर में आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा बिरसा मुंडा की आज 145वीं जयंती मनाई जा रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर झारखंड में राष्ट्रीय औसत से हुई ज्यादा, 96.18% मरीज हुए स्वस्थ। और केंद्र सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत 500 गैर सरकारी संस्थाओं को देगी आर्थिक सहायता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।